हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप डेमो देने जाओगे तो डेमो में आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो आप अगर डेमो देने का सोच रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाना तो जानते हैं, लेकिन सबसे पहले यही होता है उनके माइंड में कि अगर हम डेमो देने जाएंगे कहीं रिजेक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, या हम वहाँ पे कैसा परफॉर्म करेंगे, ये सारी चीज़ें वो सोचते रहते हैं। परंतु मैं आपको कुछ आज टिप्स देने वाला हूँ, उन टिप्स के माध्यम से आप एक मस्त वाला डेमो दे सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि किस प्रकार आप किस चीज़ का ध्यान रखोगे। तो सबसे जो पहली चीज़ होगी वो होगी ड्रेसिंग सेंस। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अगर आप डेमो देने जा रहे हो तो आपका जो ड्रेसिंग सेंस है उस पर सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए। ड्रेसिंग सेंस मीन्स आपको मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हर प्रकार के जो चटकीले कलर है उनकी ड्रेस पहन के आप चले गए। मेन चीज़ है आपको जींस तो पहन के ही नहीं जानी है, आपको एक फॉर्मल ड्रेस पहन के जानी है, फॉर्मल ही आपके शूज़ होने चाहिए। तो आपका जो थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस भी रहेगा, कंफर्टेबल भी आपको फील होगा, तो आपका जो थोड़ा कॉन्फिडेंस है वो दिखेगा। दूसरी चीज़ है यहाँ पे ड्रेसिंग सेंस के बाद में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो होना चाहिए, यानी कॉन्फिडेंस मेन चीज़ है। अगर आप यहाँ पे डेमो देने जा रहे हो और आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे नहीं है तो मेन चीज़ है कि आप वहाँ पे तुरंत ही वहाँ पे रिजेक्ट कर दिए जाओगे। क्यों रिजेक्ट कर दिए जाओगे? क्योंकि जब भी पढ़ाने आप जाओगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो जो चीज़ें आप पढ़ाना चाहते हो, जो चीज़ें आपके माइंड में चल रही है, उन चीज़ों को आप कभी भी नहीं पढ़ा पाओगे, क्योंकि आपका जो माइंड है वो बार बार है कहीं ना कहीं डाइवर्ट होगा। दूसरी चीज़ है आपका जो फेस है वो कैसा होना चाहिए। मेन चीज़ आपका फेस है। अगर आप गए, आपका जो चेहरा है आपने एकदम ऐसे बना रखा है, मुरझा रखा है, लेकिन अगर आप वहाँ पे क्लास में गए, आपके चेहरे के ऊपर एकदम मस्त वाली स्माइल है, प्यारी वाली स्माइल है, तो उस चीज़ को देख करके बच्चे पहले इम्प्रेसिव होंगे कि भाई ये जो सर है हमारे लिए थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि सर के अंदर एक कॉन्फिडेंस है। तीसरी चीज़ है आपकी स्पीड। स्पीड में सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप पहले दिन पढ़ाने गए या तो आप धीरे धीरे बोल रहे हो, एकदम अच्छे ऐसे बोल रहे हो कि जैसे मानो कि कई सालों से आप पढ़ा रहे हो, या फिर आप कई सालों से आपने पढ़ाई नहीं है, या पहली बार पढ़ा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपके वहाँ मैटर करती है। तो इस धीरे नहीं बोलना है और ना ही ज़्यादा आपको स्पीड से बोलना है, क्योंकि अगर कई बार क्या होता है कि अपन क्या करते हैं कि अपन बोलते हैं तो स्पीड को बहुत ज़्यादा रखते हैं। जो अपनी जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि जो बच्चों को जो चीज़ें अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं वो उन बच्चों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो उस चीज़ पे आप सबसे ज़्यादा फोकस करें कि जो चीज़ों को आप जिन चीज़ों को समझाओ उन चीज़ों को आप अच्छे से उन बच्चों को एक्सप्लेन कर पाओ। तीसरी चीज़ है आपका जो वॉक। मेन चीज़ है आप वो करते हो, जैसे मान लो क्लास में गए तो आप इधर उधर ऐसे ऐसे घूम रहे हो, तो बच्चों का क्या होगा कि जब आप पहले ही दिन जा रहे हो तो आपके जो बच्चों का जो कंसंट्रेशन है, जो ध्यान केंद्रीकरण है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप इधर उधर घूम रहे हो, तो बच्चों की जो नज़रें हैं वो कभी कहीं इधर हो रही है, कभी इधर हो रही है, तो उन चीज़ों पर आपके जो बच्चे हैं वो डिस्टर्ब होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वहाँ पर जा करके आपको एक ऐसा एरिया फिक्स कर लेना है, वहाँ पर आपको एक ऐसा एरिया देख लेना है कि जहाँ पर मैं खड़ा होऊंगा तो सबको अच्छा एंगल आएगा, व्यू एंगल अच्छा आएगा, मैं पढ़ाऊँगा वो भी चीज़ें हैं वो बच्चों को मैं अच्छे से समझा पाऊंगा, एक्सप्लेन कर पाऊंगा, और मुझे भी सारे के सारे जो बच्चे हैं वो एकदम सही से नज़र आएंगे। तो वो वाली चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मान लो आप पढ़ाने गए तो आपने कई सारे ऐसे इंग्लिश के वर्ड बोले। अब मैं आपको जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बता देता हूँ, क्योंकि मैं मान लो गांव की स्कूल में पढ़ाने गया, डेमो देने गया, तो वहाँ पे क्या कि अगर मान लो मैंने कुछ ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड यूज़ कर लिए तो वहाँ पे वो जो बच्चे हैं वो रिजेक्ट कर देंगे। अगर मैं कोई मान लो शहर की स्कूल में पढ़ाने गया, वहाँ पर ज़्यादा मैंने हिंदी यूज़ कर ली तो फिर बच्चे रिजेक्ट कर देंगे। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको बाइलिंगुअल बनना है। यानी आपको ऐसा नहीं कि भाई कुछ चीज़ें हैं जो आप इंग्लिश में बोलते गए, कुछ चीज़ें हैं जो हिंदी में बोलते गए, अरे आपको बाइलिंगुअल बनना है। बाइलिंगुअल बनने के लिए आपको क्या करना है, यानी मतलब जो कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसमें कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड भी ऐड कर दीजिए जिसके कारण आप ना उन चीज़ों को बच्चों को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। उसके बाद में आप ना ये चीज़ है टॉपिक। अब बच्चों को टॉपिक पे कैसे लेके आना है। ऐसा तो है नहीं कि भाई जाते आप यूं गए कि गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और उसके बाद में कि मैं आज आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, इस टॉपिक को शुरुआत कर दी। नहीं, ऐसा आपको कभी नहीं करना। तो क्या करना है आपको उस समय आपको क्या करना है कि बच्चों के सामने जाना है। आप उनको विश करते हो, विश करने के बाद में आपको क्या करना है, विश करने के बाद में आपको उन बच्चों को डायरेक्ट टॉपिक के बारे में नहीं बताना। टॉपिक आपने टॉपिक नाम लिखना है। ओनली आपको क्या लिखना है, टॉपिक नाम लिखना है। फिर उसके बाद में आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या पढ़ाने वाले हो, उससे रिलेटेड कुछ ऐसी ऐसी बातें बताइए, और उन बातों को बता करके आप उन बच्चों को उस टॉपिक के ऊपर लेकर के आइए कि मैं आज आपको मैं आपको आज ये वाली चीज़ बताने वाला हूँ। तो उस चीज़ को जो बच्चे हैं एकदम ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि बच्चों का आपने पहले इंटरेस्ट क्रिएट किया है। इंटरेस्ट क्रिएट करना है, उसके बाद में बच्चों को वो चीज़ पढ़ानी है। अपन क्या करते हैं कि कई बार क्या कर देते हैं, जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को अपन
डायरेक्ट वो सारी चीज़ें हैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। बच्चों का तो माइंड है वो कंसंट्रेट ही नहीं हुआ, और अपन बच्चों के माइंड में वो सारी चीज़ें फीड करने का प्रयास करते हैं, तो वो चीज़ें हैं वो कैसे फीड होगी। उसमें 3-4 बच्चे हैं वो तो ध्यान दे लेते हैं, बाकी वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। दूसरा है इसके आगे हैं आपको डायग्राम कैसे समझाने। भाई डायग्राम समझाना बहुत ज़रूरी है। यानी आप क्या करते हो कि कभी कभार क्या होता है कि अपन मान लो, मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, मैं मान लो क्लास में गया, क्लास में जाते ही मैंने किया कि बच्चों को बोल दिया कि इंग्लिश की किताब निकालो। इंग्लिश की किताब निकाल करके मैंने इंग्लिश की किताब सारी पढ़ना शुरू कर दिया। अरे भाई तो इंग्लिश की किताब क्यों पढ़ोगे आप जा करके, आप आज पहला दिन है, तो पहला दिन है तो क्या करोगे आप, ऐसा कोई ग्रामर का टॉपिक लोगे जिसमें आपकी जो पकड़ अच्छी है, उस पकड़ के माध्यम से आप उन बच्चों को अच्छे से उस ग्रामर वाले टॉपिक को एक्सप्लेन करो डायग्राम के माध्यम से, टेबल के माध्यम से, ताकि जो बच्चे हैं उनका इंटरेस्ट हो और इंटरेस्ट क्रिएट हो। और बच्चों का जैसे जैसे इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो बच्चे हैं वो आपको ध्यान लगा करके सुनेंगे, और आप बच्चों को भी मज़ा आएगा, आपको भी पढ़ाने का मज़ा आएगा। ऐसा हो जाएगा कि भैया मान लो आप गए क्लास में जा करके आपने किताब पढ़ना शुरू कर दिया, ना तो बच्चों का इंटरेस्ट हो रहा है ना आपको इंटरेस्ट हो रहा है, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो इंटरव्यू है या आपका जो डेमो है वो ख़राब चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको अच्छे से ध्यान में देनी है कि आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होना चाहिए। मेन चीज़ कॉन्फिडेंस में, यहाँ एक चीज़ यहाँ पे मैं और बता देता हूँ, कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि मेरा डेमो ख़राब हो गया तो क्या होगा, अगर मेरा डेमो ख़राब चला गया तो क्या होगा। आपको कॉन्फिडेंस रखना है, हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और देखेंगे, नेक्स्ट स्कूल में और देखेंगे। ऐसा नहीं कि मैं इसी स्कूल में जा रहा हूँ, मेरा डेमो ख़राब हो गया तो क्या होगा। अरे भाई एकदम कॉन्फिडेंस में रहो, कुछ भी होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे जाओ, मान लो कि मैं कहीं खेलने जा रहा हूँ, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, मैं नहीं हुआ तो मैं वापस है जैसे आ जाऊंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इतनी बात करूंगा। अगर आपको और कोई इसके बारे में कुछ टिप्स चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए, कमेंट में आप लिख दीजिए, मैं आपको उन चीज़ों के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना करके दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत।